हम इतिहास का अर्थ देख कर आए हैं पिछले वीडियो में, अर्थ और परिभाषाएं। फ़ोन आने की वजह से आजकल कॉलेज में एडमिशन चल रहे हैं और उसके कारण से जो वीडियो हमारी बीच में रह गई थी, तो हम इसको वीडियो संख्या 2 का नाम देते हैं इसी पाठ 1 की, और यहीं से शुरू करते हैं। तो इतिहास का क्षेत्र, हम बात कर रहे थे कि इतिहास का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है। अनेकों तरह की गतिविधियां यहाँ पर चलती रहती है, निरंतर बदलाव आते रहते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, आपका घटनाक्रम जो है रूटीन में घटता रहता है। आप भी देखते हो, एक घर, अगर हम एक घर से बात करते हैं, घर की बात भी छोड़ो, आप इंडिविजुअल की बात करो, आप व्यक्ति हो, आप एक लड़की हो, लड़का हो, तो आप देखो कि आपके जीवन में जब आप छोटे थे, आप जब बाल हुए, फिर किशोर हुए, फिर युवा हुए, फिर गृहस्थ हुए, फिर थोड़ा वयस्क जीवन, फिर आपका जो वृद्ध जीवन है, कितने फेज आपके आते हैं और उसमें कितनी घटनाएं जो है घटती हैं, अनेकों घटनाएं घटती है, कितना बदलाव आता है। वो राजनीतिक घटना भी होगी, इसमें सामाजिक भी होगी, पारिवारिक भी होगी, सांस्कृतिक भी होगी, शैक्षिक भी होगी, सब प्रकार की घटनाएं घट रही है एक व्यक्ति को। तो एक घर की बात करें तो कितने सदस्य घर में, फिर एक मोहल्ले की, गली की, कुनबे की, आप किसी तरह से भी गणना कर सकते हो। तो एक पूरे दुनिया की जब हम बात करेंगे तो कितनी घटनाएं जो है यहाँ पर घट रही है, और ये सब युग के अनुरूप है, समय के अनुरूप है, बदलाव भी इनमें आता रहता है। इतिहासकार अपने युग का प्रतिनिधित्व करता है। एक इतिहासकार जो है वो अपने युग का जो है प्रतिनिधित्व करता है। कैसे, इस बात को हम समझेंगे। जैसी समाज की आवश्यकता है, आज क्या है हमारे समाज में, मान लो अब जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा धुआं जो है ज्यादा हो जाता है इस मौसम में, और ज्यादा होगा कुछ दिनों बाद। तो परिस्थिति है कि यहाँ की आवश्यकता है, परेशानी है, समस्या है, उसका समाधान है। उस आवश्यकता के अनुरूप जो है इतिहास का लेखन होगा, उस आवश्यकता के अनुरूप जो है समस्या होगी, समाधान होगा। तो ये सारी चीज हम बात कर रहे थे। महिलाओं की, अब बेटी बचाओ बेटी का पढ़ाओ का नारा चलता है, तो क्यों आया ये? क्योंकि लड़कियों की कमी हुई, लैंगिक अनुपात में गड़बड़ी हुई, तो समाज में दिक्कत आई, तो उसके उस हिसाब से आज हम देख रहे हैं लैंगिक जो है विषय पर कितना जो है इतिहास, कितनी चर्चा जो है चलती है हमारे समाज में। तो प्रत्येक युग के अपने कुछ मूल्य होते हैं, उनसे जुड़ी हुई जो है समस्याएं होती हैं, और उनसे संबंधित आपके प्रश्न, समाधान, सब चीज होती है। प्रत्येक युग की अलग अलग होते हैं वो। तो ये इतिहासकार का जो है दायित्व बनता है कि वह अपने युग की समस्याओं, प्रश्नों का समाधान अतीतकालीन, जो पीछे समाज में जो शिक्षा मिलती है ना हमें अतीतकालीन समाज की घटनाओं से, के विभिन्न पक्षों का जो अध्ययन करके प्रस्तुत करे, अध्ययन करे और उस हिसाब से ही उस चीज को प्रस्तुत करे। यही वो प्रक्रिया है, इस बात को समझें। ये जो प्रक्रिया जो हम बात करें, ये सारा अध्ययन करके, ये जो प्रक्रिया है, यही वह प्रक्रिया है जिसमें इतिहास क्षेत्र का निर्धारण होता है। तो जो लिखने की जो शुरुआत की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया जो शुरुआत की इतिहास लिखने की, ये हेरोडोटस ने की। हेरोडोटस से शुरुआत हुई, इन्होंने कहानी के रूप में इतिहास को प्रस्तुत किया। लेकिन आज आधुनिक युग की अगर हम बात करें तो आज ये वैज्ञानिक विषय है, विज्ञान का विषय है, वैज्ञानिक तरीके से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है विषय को, इतिहास को। और अगर हम धर्म प्रधान की बात करें, कि बीच में फेज आया धर्म प्रधान का, जब सेंट अगस्टाइन की अगर हम बात करें तो उन्होंने सिटी ऑफ गॉड जो है प्रस्तुत एक विश्लेषण किया, धर्म प्रधान व्याख्या की इतिहास की। तो अलग अलग कालों में उसकी आवश्यकता के अनुरूप, विद्वानों के अनुरूप व्याख्याएं होती रहती हैं। पहले आपको पता है हमारे यहाँ
ज़्यादातर जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो स्मृति ग्रंथ है, काव्य रूप में है, या राजाओं का रजवाड़ों का जो इतिहास है, अनेक चीजें। लेकिन समय के अनुरूप जब आवश्यकताएं बदली तो इतिहास का रूप भी बदलाव आता रहा। अब हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास का जो वर्गीकरण है, अगले जो हमारा विषय है वह वर्गीकरण का। हम आपको जो वीडियो जो बना रहे हैं वो थोड़ी छोटी छोटी बना रहे हैं ताकि आप एकदम ज़्यादा विचलित ना होकर आसानी से जो है सिलेबस को समझ सकें। वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो आधुनिक युग में इतिहास, कथा, कहानी या राजनीतिक घटनाओं का वृत्तांत मात्र नहीं है। इस बात को आप समझ गए होंगे क्योंकि विज्ञान जो है आ गया है। वृत्तांत मात्र नहीं है, पूर्ण चित्रण का, समाज का जो पूर्ण चित्रण है उसका, बल्कि क्या है, एक वैज्ञानिक प्रयास का नाम क्या है, इतिहास है। मानव जीवन की जो साधारण गतिविधियां हैं वो तो हैं ही सम्मिलित, उसके साथ जो विशिष्ट उपलब्धियां हैं मानव समाज की वो भी इसमें सम्मिलित हैं इतिहास में। इनमें आप क्या क्या देखो, जैसे यहाँ क्षेत्र की बात आ रही है, एक प्रकार से भौगोलिक परिवेश भी आता है, सुरक्षा व्यवस्था भी आती है, संसदीय प्रणाली भी आती है, रीति रिवाज भी आते हैं, बौद्धिक समाज भी आता है, सांस्कृतिक भी आता है, राजनीतिक भी आता है, आर्थिक भी आता है। सब पक्ष जो है आपके सम्मिलित हैं, पक्ष जो है सम्मिलित किए गए हैं। आज के इतिहास की ये विशेषता है। इतने पक्ष होने के कारण से जो है सामान्य अध्ययन का, इतिहास का जो अध्ययन है वो आसान नहीं है, ये आप समझ गए होंगे। अब इतिहास में विशिष्ट स्पेशलाइजेशन, जो आपका स्पेशलाइजेशन है उसको जो है बल मिला है। मतलब हम विशेष रूप से गहन, एक पक्ष का जो है गहन अध्ययन ज्ञान जो है उसकी तरफ भी इतिहास जो मुड़ा है, मतलब सब ब्रांचेज भी हो गई हैं, क्योंकि इस सब को संबंध करके उपयोगी बनाना है समाज के लिए इतिहास को। इसके कारण से ये सब हुआ है। एक और इसके कारण से क्षेत्रीय इतिहास के लिखने को या अध्ययन को जो है बढ़ावा मिला। तो दूसरी ओर साथ में क्या हुआ, जो समाज के अन्य पक्ष हैं, दलित है, पिछड़ा है, कमजोर तबके हैं, आपके किसान हैं, किसानों का जो इतिहास है, मजदूर है, महिला है, ठीक है, इनकी स्थिति का विश्लेषण करते हुए भी जो है अधिक महत्वपूर्ण जो है काम इतिहास में हुआ है। तो इस सारे को सूक्ष्म इतिहास की जो है संज्ञा दी गई है, सूक्ष्म इतिहास की जो है संज्ञा दी गई है। ये अभी तक हमने समझा। अब हम एक जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, बड़ा क्वेश्चन जो आता है 16 अंक का आपके आ सकता है, वो क्या है कि संक्षेप आपको बताना है कि इतिहास क्या है या इतिहास से आप क्या समझते हैं, और इतिहास के क्षेत्र का वर्गीकरण करो। तो उसमें जब हम जो बिंदु हम आपसे चर्चा करने वाले वो क्या है, आपका राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास पहला बिंदु है बड़े, तो उसमें हम परिभाषा बताएंगे पहले, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो फिर ये सब बताएंगे। इसमें राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक, संवैधानिक, कूटनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक, धार्मिक, विचारों का इतिहास, विश्व इतिहास, ये सब हम पढ़ेंगे। तो इसमें से हम एक बिंदु आपको पढ़ाते हैं, बाकी बिंदु आप स्वयं एक बार पढ़ के देखना, हम भी करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। तो इतिहास लेखन की परंपरा में शुरू से ही राजनीतिक घटनाओं और नायकों का अधिक महत्व है, आपको बताइए। तो राजनीतिक घटनाएं या राजाओं का जो उसके नायक हैं, उन घटनाओं के नायकों का जो महत्व है वो ज्यादा है, इनको महत्व ज्यादा मिला है। बहुत से विद्वानों का विचार है कि राजनीतिक संस्थाएं समाज की रंगमंच है, जहां महापुरुष अपने विचारों एवं कार्यों को प्रदर्शित करते हैं।
समाज के जीवन में इसका अधिक महत्व है। भारत के संदर्भ में अगर हम समझें तो हम यहाँ देखेंगे, हम इतिहास जब पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा पहली कक्षाओं में, 10वीं तक भी पढ़ा होगा, अशोक हैं, चंद्रगुप्त हैं, हर्षवर्धन हैं, मुगलों में अगर हम बात करें तो अकबर हैं, अन्य विद्वानों जो इतिहास है वो आपने पढ़ा है, अंबेडकर जी का है, गांधी जी का है, विभिन्न जो विभूतियां रही हैं, महान विभूतियां जो हमारे यहाँ रही हैं, की प्रतिभा है, उनके जो कार्य हैं का प्रदर्शन, यही हमारे इतिहास का भाग भी है, मुख्य भाग है। इतिहास लेखन के लिए राजाओं, बादशाहों, उच्च राजनेताओं संबंधी जानकारी भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिसके आधार पर उनकी उपलब्धियों या सफलताओं का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। बड़े लोग हैं तो इनकी जानकारी जो है आसानी से उपलब्ध हो जाती है इनके बारे में, और इतिहास आसानी से लिखा जा सकता है, और उन जानकारियों के आधार पर इनका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। इस विश्लेषण की अपनी सामाजिक आवश्यकता रहती है। ये वर्तमान व भविष्य के प्रशासनिक अधिकारियों, अब इसका उपयोग क्या है, वर्तमान के या भविष्य के जो अधिकारी हैं या जो राजनेता हैं, उनके लिए इनकी गलतियों से, इनके उपलब्धियों से, इनके कार्यों से जो है एक सीख वो ले सकते हैं और समाज को दिशा दे सकते हैं, समाज को नेतृत्व देते हैं। तो उनको जरूरत है इनको पढ़ने की, समझने की, ठीक है, ताकि वो अपनी क्षमताओं में वृद्धि करते हैं, जिससे उनका जो ज्ञान है वो ज्यादा समाज उपयोगी बनता है। तो ये इसका लाभ है। वर्तमान इतिहास लेखन परंपरा में युग पुरुष तथा जन नायकों की अपेक्षा, वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो बड़े लोगों की अपेक्षा जन साधारण को ज्यादा महत्व दिया गया है। अब बड़े शासकों की महानता पर जोर देने की बजाय तत्कालीन आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए लौह उपकरणों व कृषि विस्तार ने भारत में मौर्य व अन्य राजतंत्रों का शक्तिशाली बनने में मुख्य भूमिका निभाई। कृषकों की मेहनत का इससे बड़ा योगदान था। अतः अब कोई संशय नहीं कि इतिहास का निर्माण कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बल्कि जनसाधारण मिलकर करते हैं। इसलिए वर्तमान में इतिहासकार इतिहास के अराजनीतिक पहलू पर भी ध्यान देने लगे हैं। जब क्लास लगेगी हम या अगली वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे ये हमने पहला बिंदु पढ़ा, यहाँ तो आपको बहुत कम सामग्री मिली है लिखी हुई। तो किताब में अगर हम देखेंगे बुक में या रेफरेंस बुक से सामग्री ज़्यादा होगी, और पुस्तक में जो हमने क्वेश्चन जो आंसर जो है पेपर में एग्जाम में लिखना होगा तो वहाँ कितना लिखना है ताकि आपका उत्तर भी पूरा हो जाए और महत्वपूर्ण बात भी न छूटे। तो वो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना चाहिए। एक बार आप पढ़ें और समझें चीज़ों को, वो ज़रूरी है। अगली जो वीडियो होगी हम उसमें सामाजिक इतिहास के बारे में और आपका आर्थिक इतिहास, ठीक है, तीसरा बिंदु, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने एक काम जो करना है वो ये बात है कि ये वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती है, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है कॉलेज का। इसमें कोई बात समझ में ना आए तो आपको कोई बात अगर समझ नहीं आती तो आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है, पूछना है आपको, बस आपको यही काम करना है और नोट्स बनाने हैं और किताब से भी पढ़ना है। आपका काम यही है, ये आपको छोड़ना नहीं है बस।